अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो न्यूमेरिकल है वो सबसे डिफिकल्ट है। अगर आपके एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इससे डिफिकल्ट कोई न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है, बॉर्डर प्लॉट से रिलेटेड, राइट। तो अपन इस न्यूमेरिकल को आज डिस्कस कर रहे हैं। आपको एक बॉर्डर प्लॉट गिवन है, इसका आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, राइट। तो अपना जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर पूरा सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस बॉर्डर प्लॉट के अंदर मैं नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, आइदर पोल्स और जीरोज एट ओरिजिन में फाइंड करता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं इनिशियल स्लोप देखूंगा। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो इनिशियल स्लोप है इट इज 40, राइट। इनिशियल जो स्लोप है वो कितनी है, 40 है। अगर इनिशियल स्लोप पर 40 है, देट मीन्स यहाँ पे पोल्स होंगे या जीरोज होंगे, जीरोज होंगे, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब टू जीरोज एट ओरिजिन, राइट। इतना क्लियर है। So, इतना क्लियर है, टू जीरोज एट ओरिजिन, राइट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। तो ट्रांसफर फंक्शन में सपोज मेरे पास जीएस ट्रांसफर फंक्शन है इक्वल टू, तो इसे मैं लिख सकता हूँ टू जीरोज एट ओरिजिन, राइट। तो टू जीरोज एट ओरिजिन मीन्स जो एस स्क्वायर है वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर पार्ट में, एस स्क्वायर, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, राइट। नेक्स्ट पार्ट पे मैं देखता हूँ सेकंड वाला जो पार्ट है उसे मैं कॉर्नर फ्रिक्वेंसी देखता हूँ, राइट। तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कौन कौन सी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है इस पर्टिकुलर बॉर्डर प्लॉट में, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कौन कौन सी दिख रही है आपको, W1 और W2। और कोई बता सकता है, विशाल बता रहा है W1 W2, सही है। एक का ही आंसर आया सर, 5 W1 W2 नीलेश, और W1 W2 करिश्मा, हिमांशु W1 W2 सेम। तो यहाँ पर जो 5 नहीं होगा, नीलेश यहाँ पे 5 क्यों नहीं होगा, कि मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप है जिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर अगर चेंज हो रही है तो उसी को अपन एज ए कॉर्नर फ्रिक्वेंसी काउंट करते हैं, राइट। तो इस ओमेगा इक्वल टू 5 पर यहाँ पे स्लोप चेंज नहीं हो रही है, राइट। यहाँ से ए से बी तक पॉइंट तक पूरी जो स्लोप है वो +40 है, राइट। दिख भी रखा आपको, राइट। तो यहाँ पर जो है 5 नहीं होगा, राइट। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 एंड ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2, राइट। यहाँ पे दो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है, राइट। अब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 पर जो मेरे पास चेंज इन स्लोप है तो कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यहाँ पे 0 है, माइनस इनिशियल यहाँ पर 40 है, राइट। तो 0 - 40 मीन कितना आ गया, -40। अब -40 का मीनिंग क्या है, यहाँ पर क्या होगा, -40 मतलब टू पोल्स, राइट। टू पोल्स एट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, राइट, एट ओमेगा 1। तो एट ओमेगा 1 पर अगर मेरे पास, अगर एट ओमेगा 1 पर मेरे पास दो अगर पोल्स हैं, राइट, दो पोल्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + S/ओमेगा 1 होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि यहाँ पर दो पोल्स हैं तो मैंने डिनोमिनेटर पार्ट में लिखा है, राइट। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 पर मैं देखता हूँ तो फाइनल स्लोप इज -20, इनिशियल स्लोप इज, सॉरी, -0, राइट। यहाँ पर कितना आ चुका है, -20। -20 का मतलब क्या है, वन पोल, वन पोल एट ओमेगा 2, ठीक, एट ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 पर मेरे पास एक और पोल है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 + S/ओमेगा 2, और यहाँ पर पावर आएगी 1, ठीक। तो ये पावर 1 है तो एक ही बात, ठीक? और कोई यहाँ पे कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं, दो ही कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर। अब मैं फाइंड करूंगा के की वैल्यू, राइट। अब के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, के की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करता हूँ, के की वैल्यू जब अगर मेरे पास अगर पोल्स है तो 20 log K/ओमेगा की पावर आ रहेगा, राइट। अगर मेरे पास जीरोज है देट मीन्स 20 log K/ओमेगा 2 पावर आ रहेगा, राइट। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 2 है, आर की वैल्यू 2 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, GH इन dB
इक्वल टू 20 log k इंटू ओमेगा की पावर आर। तो ओमेगा आर यहाँ पर 2 है, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये वाली इक्वेशन क्लियर है सबको, कैसे आई? क्लियर है। अब अपने पास ये पॉइंट के निकालने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, बता सकता है मुझे? हाउ टू फाइंड के। मैंने इक्वेशन तो लिख दिया आपके पास। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे आप के फाइंड कर सकते हो? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इनिशियल स्लोप। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इनिशियल स्लोप। इनिशियल स्लोप मतलब जो स्टार्टिंग में जो आपकी स्लोप आ रही है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। जी एच इक्वल टू 40। हिमांशु कह रहा है जी इक्वल टू 40। हिमांशु जैसे ही आप जी एच इक्वल टू 40 अगर आप अप्लाई करोगे, तो अगर 40 का आप अप्लाई करते हो एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1, तो इटसेल्फ आपके पास दो कांस्टेंट आ जाएंगे, ओमेगा 1 एंड के। तो आप एक इक्वेशन से दो जो अननोन नहीं फाइंड कर सकते। और कोई बता सकता है मुझे? और कोई बता सकता है कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई भी नहीं बता सकता। आपके पास, मैं दोबारा देखो रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास जो ये इक्वेशन है वो इनिशियल स्ट्रेट लाइन जो आपको दिख रही है उसकी इक्वेशन है, राइट। अगर आपके पास उस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में ऐसा कोई पॉइंट आपको दिख रहा है जिससे आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है? एक का भी आंसर नहीं आ रहा है, ये मिस्टेक। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी एच इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 2 × 10⁴। देखो करिश्मा, आपने आपने जो लाइन लिखी है वो सही है, बट वो जो आपने लिखी है, जी एच इक्वल टू 0 फॉर ओमेगा इक्वल टू 2 × 10⁴, वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के लिए आपने लिखा सही है, बट वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के लिए। बट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो इक्वेशन अपने पास ये वाली आती है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी आती है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की, राइट। तो आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट दिख रहा है, ओमेगा इक्वल टू 5 पर जी एच डीबी, जी एच इन डीबी इक्वल टू 0 दिख रहा है आपको? ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। एक तो मैं क्या पुट कर सकता हूँ, दो वैल्यूज है यहाँ पर, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 पर 40। अगर मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट आ जाएंगे, के और ओमेगा 1, तो यहाँ से मैं फाइंड नहीं कर सकता। बट ओमेगा इक्वल टू 5 पर मेरे पास वैल्यू जो है वो 0 है, राइट। ओमेगा इक्वल टू 5 पे वैल्यू कितनी क्या है, 0। तो मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो 0 इक्वल टू 20 log k इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा ओमेगा की वैल्यू 5 है, इट मीन 25, राइट, 25 के। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 25 के इक्वल टू 1, राइट। तो के इक्वल टू कितना आ गया, 1/20। तो यहाँ से जो के की वैल्यू आ रही है वो 1/25 आ रही है, राइट। नीचे आप देख भी सकते हो, ये देखो के की वैल्यू आपके पास 1/25 आ रही है, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया 1/25। बट ये इटसेल्फ अभी भी क्या है कि अपने पास जो बॉडी प्लॉट है वो इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि आपके पास ओमेगा 1 और ओमेगा की वैल्यू आपको नहीं पता है, राइट। तो हाउ टू फाइंड द ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2? आप कैसे फाइंड कर सकते हो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2? कोई आइडिया है किसी के पास कि कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई आइडिया नहीं है किसी के पास? ओमेगा को ओमेगा 1 कंसीडर करके आगे हिमांशु।
चलो हम बताए थे 40 के इक्वल कर देंगे, बिल्कुल सही है। देखो, हिमांशु ने जैसे बताया कि अपने पास जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपने पास कौन सी वाली है, ये वाली है। और इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में अब मुझे के भी पता चल चुका है, राइट। इस स्ट्रेट लाइन में मुझे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में मुझे के भी पता पड़ गया है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जी एच इन डी बी इज इक्वल टू 20 log, की वैल्यू कितनी है 1/25, तो 1/25, 1/25 इंटू 1/25 इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट, ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक के नो में ओमेगा, तो आपको पता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वन, तो जो वैल्यू है इसकी 40 है, राइट। तो जो वैल्यू है आपके पास ये 40 है, दिस इज द 40, राइट, एंड दिस इज द ओमेगा वन, राइट। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वन पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ जी ए जी बी इक्वल टू 40, राइट। तो मैं ये अप्लाई करके किसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ओमेगा वन की, फर्स्ट वाली इक्वेशन से जो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। तो मैंने क्या करा है, जी एच डी बी इक्वल टू 20 log 1/25 ओमेगा स्क्वायर। मैंने ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वन तक मुझे पता है, तो वैल्यू है वो 40 है, राइट। तो मैंने 40 यहाँ पे पुट कर दिया, तो 40 इक्वल टू 20 log ऑफ 1/25 ओमेगा वन स्क्वायर। और यहाँ से 20 से 40 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ये 10 की बेस में है। तो 1/25 ओमेगा वन स्क्वायर इक्वल टू 10 टू पावर स्क्वायर, राइट, 100, 100 इंटू 25, 2500। तो आपके पास ओमेगा वन स्क्वायर 2500 है, तो ओमेगा वन यहाँ से आप स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो इसी इक्वेशन से आप ओमेगा वन इक्वल टू 50 फाइंड कर सकते हैं, राइट। ये क्लियर है ओमेगा वन कैसे आया। ओमेगा वन कैसे आया, क्लियर हुआ, राइट। अब मैंने जो ओमेगा वन निकाला है वो इजिएस्ट मेथड से निकाला है, ये मैंने डायरेक्टली मैंने इसमें पुट कर दिया और आपके पास आंसर आ गया। हो सकता है आपको सपोज ये मेथड नहीं पता हो, दूसरा मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। भाई यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो आप कैसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर सपोज आप इस दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, आप ट्राई कर लेना, आंसर सेम आएगा। मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने आपको लास्ट बार बताया था कि जब भी स्ट्रेट लाइन है तो किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप कितनी है, 40 है, इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो स्लोप 40 है, और y इक्वल टू जी एच डी बी है, तो y इक्वल टू जी एच इन डी बी इक्वल टू m यहाँ पे स्लोप 40 है और x यहाँ पे log ऑफ ओमेगा है, ये आपको ऑलरेडी पता है, एंड प्लस सी, ये क्वेश्चन पता है आपको सबको, जी एच इन डी बी 40 log ऑफ ओमेगा प्लस सी, ये लाइन किसकी इक्वेशन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, राइट। इसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल हैं, कौन से, एक तो ओमेगा और एक सी, राइट। तो यहाँ पर आप दो कॉन्सेप्ट, दो आपके पास जो कंडीशन है वो अप्लाई कर सकते हो। एक तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वन पर जी एस डी बी है 40 है, और ओमेगा इक्वल टू 5 पर क्या है, ओमेगा इक्वल टू 5 पर वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पर दो आप कंडीशन अप्लाई करके ओमेगा वन और सी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। पहले सी की वैल्यू निकल जाएगी, फिर ओमेगा वन की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो एक मेथड आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको माइंड में नहीं आता है तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आप ट्राई करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा, राइट। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड, इस कॉन्सेप्ट से भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब अपन को ओमेगा टू फाइंड करना है, राइट। तो ओमेगा टू कैसे फाइंड कर सकते हो, इसका कुछ आइडिया है, ओमेगा टू कैसे फाइंड कर सकते हो।
नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं है। मानसू कह रहा है नो आइडिया। आपको जस्ट अभी आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, वो इसीलिए बताया मैंने आपको। जस्ट अभी मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट बताया आपको? जस्ट अभी कौन सा कॉन्सेप्ट बताया आपको मैंने 30 सेकेंड्स पहले? आप कह रहे हो कि समझ में आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, ठीक है ना? तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अब अप्लाई करो। क्या m यहाँ पर कितना है भाई? आप माइंड को चलाने की कोशिश करो थोड़ा बहुत, तो आपको क्लिक हो जाएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी? जी एच इन डी बी, डी एच इन डी बी इक्वल टू m यहाँ पर कितना है? इस मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, कितना है? -20। x यहाँ पे log ऑफ ओमेगा एंड प्लस सी, राइट? दो कंडीशन मुझे अप्लाई करनी है। ओमेगा इक्वल टू, पहली कंडीशन ओमेगा इक्वल टू 2 × 10⁴, पे जीरो डीबी कितना हो जाएगा? 0, जिसे भी करिश्मा ने बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है? तो टू ओमेगा टू 2 × 10⁴ पे जो जीएस डीबी है वो कितना हो जाएगा? 0, ठीक है? एक कंडीशन तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। उस कंडीशन से आप किसकी वैल्यू आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो मैं फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। ये मेरे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहा, y की जगह मैंने जी डी भी लिखा है, m की जगह -20, राइट? तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, एट ओमेगा इक्वल टू 2 × 10⁴ पे मेरे पास जी डी भी है वो 0 है, राइट? तो मैंने पुट कर दिया, ओमेगा की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2 × 10⁴, और जी डी भी क्या पुट कर दिया? 0। मैंने देखो 0 पुट कर दिया, राइट? तो 0 इक्वल टू -20 log 2 × 10⁴, तो माइनस वाली टर्म्स यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस वाली टर्म। तो ये जो पूरी इक्वेशन है वो आपके पास सी की वैल्यू आ चुकी है, राइट? कांस्टेंट वैल्यू। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली मैं कहाँ रख सकता हूँ? वापिस इस इक्वेशन में, राइट? या मैंने सी की वैल्यू रख दी, तो मेरे पास यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर लेता हूँ। इक्वल टू -20 log ऑफ ओमेगा प्लस 20 log ऑफ 2 × 10⁴, राइट? तो मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास जी एच इन डी बी आ जाएगा, राइट? ठीक है? अब ये जी एच इन डी बी आ गया। अब आप सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा टू, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा टू, तो मेरे पास जी एच डी बी कितना है? जी एच इन डी बी कितना है? 40 है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला लगा सकते हो एम लॉग एन वाला, तो -20 कॉमन आ जाएगा, तो लॉग ऑफ 2 × 10⁴ यहाँ पे प्लस में माइनस में, तो आपके पास log m माइनस log n क्या होता है? log m डिवाइडेड बाई n, राइट? तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो ओमेगा डिवाइड बाई 2 × 10⁴। यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे इसको, ठीक है? ये आ गया। अब आप पुट कर दो ये वैल्यूज, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा टू पर जी एच बी 40 है, राइट? तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा टू, यहाँ पर ओमेगा टू आ जाएगा, राइट? ये ओमेगा टू आ गया यहाँ पे, और जी एच बी 40 है, तो मैं इस जगह क्या रख दूंगा? 40। मैं 40 पुट कर दिया, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा -2, -20 से कैंसिल करोगे तो -2, और 10 की पावर 10 बेस में है, तो 10 की पावर -2, राइट? और 2 × 10⁴ से मल्टीप्लाई होगा, तो 10⁴ और 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 2, 100, 100 इंटू 2, और यहाँ पर जो ओमेगा 2 आ जाएगा वो 200 आ जाएगा, राइट? आपके पास ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा 2 आ गया, ओमेगा 1 50, ओमेगा 2 200, जब मैंने पुट कर दिए वैल्यूज, दोनों के दोनों वैल्यूज पुट कर दिए, राइट? तो इस तरीके से आप ट्रांसफर फंक्शन इस तरह का फाइंड कर सकते हो। और ये जो पूरा क्वेश्चन है ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पास बोर्ड प्लॉट का नहीं है।
इससे डिफिकल्ट आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड अप्रोच का। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर बोर्ड अप्रोच। नीलेश कह रहा है ओवरव्यू। किस चीज का ओवरव्यू चाहते हो नीलेश? क्वेश्चन? नीलेश आपकी बात नहीं समझा मैं, किस चीज का ओवरव्यू चाहते हो, कौन सा क्वेश्चन? पूरे का? पूरा मतलब कौन सा से थर्ड यूनिट या फिर फर्स्ट से लेकर थर्ड यूनिट? पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू? ओके। अब देखो पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू का मतलब आप समझिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और जो लास्ट जो जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको देखो कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में आपके पास कहीं भी मिस्टेक नहीं है, राइट, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बट इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर जो ओमेगा वन ओमेगा टू की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे मिसिंग थी, राइट। तो सबसे पहले अपन जब भी बॉडी प्लॉट से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं तो मैं स्टार्ट करते हैं अपन इनिशियल स्लोप से, राइट। तो पहले अपन इनिशियल स्लोप फाइंड करेंगे, उससे अपन नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन अपन फाइंड करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोज मैंने ओरिजिन पे फाइंड कर लिया, राइट। वो यहाँ पर ओपन लूप जीरोज है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एस स्क्वायर। अब मैं फाइंड करूंगा कि यहाँ पे स्लोप में कितना चेंज आ रहा है, राइट। यहाँ पे मेरे पास दो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा वन ओमेगा टू, दो पे मेरे पास चेंज आ रहा है तो मैंने चेंज लिख दिया, राइट। तो चेंज के अकॉर्डिंग मैंने पोल्स और जीरोस फाइंड कर दिया। तो फर्स्ट चेंज पर मेरे पास दो पोल्स आ रहे हैं ओमेगा वन पे, फर्स्ट पे मेरे पास ओमेगा टू पे एक पोल आ रहा है। मैं दो पोल्स मैंने ओमेगा वन पे लिख दिए तो एक पोल मैंने ओमेगा टू पे लिख दिया, राइट। अब मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इफ ओपन लूप poles present at the zeros at origin, then equation is given by the gh in dB 20 log k divided by omega square, right। तो यहाँ पर कोई भी पोल सेट ओरिजिन नहीं है तो मैं ये जो न्यूमेरिक जो मेरे पास फॉर्मूला है वो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, राइट। अब मैं देखूंगा यहाँ पर कोई जीरोज है, बिल्कुल जीरोज है, दो जीरोज है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 20 लॉग के इंटू ओमेगा की पावर आर, राइट। तो उसको मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है तो जी एस डी पी 20 लॉग के इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये देखो इन्हें अप्लाई कर दिया। अब इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन है वो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, राइट। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन पर आपको ये देखना है कि कोई कौन सी एक वैल्यू जैसी है जिस इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पर आपको पता है कौन सी वैल्यू है, सिर्फ ओमेगा इक्वल टू 5, राइट। तो ओमेगा इक्वल टू 5 पर मुझे पता है जो वैल्यू कितनी है, जीरो, ठीक है। तो ये मैं जो वैल्यू जो अप्लाई करूंगा और मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 5 पे जी डी इक्वल टू जीरो और मेरे पास के की वैल्यू आ गई है। तो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन तो आ गया ऑलरेडी, राइट। बट यहाँ पर ओमेगा वन और ओमेगा टू की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन पे वही है, ठीक है। अब ओमेगा वन ओमेगा टू फाइंड करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन के, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है कि ऑलरेडी मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, राइट। इस स्ट्रेट लाइन की मुझे इक्वेशन पता है। अगर मैं उस स्ट्रेट लाइन में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वन पर वैल्यू 40 रख दूंगा, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पर ही है, तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ये वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी ओमेगा इक्वल टू वन पर 40, तो आपके पास ओमेगा वन की वैल्यू आ गई, राइट। सेकेंड आप क्या काम कर सकते, सेकेंड आपको ओमेगा टू निकालना है। तो ओमेगा टू निकालने के लिए इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, m यहाँ पे -20 है। अब यहाँ पर दो दो वेरिएबल है मेरे पास, ओमेगा टू एंड
सी, कांस्टेंट सी, राइट। तो ये दो कांस्टेंट है, तो मेरे पास दो कंडीशन चाहिए। यदि किसी भी इक्वेशन में अगर मेरे पास दो नोन है तो मुझे कंडीशन कितनी चाहिए, दो कंडीशन चाहिए। दो कांस्टेंट है मेरे पास। अगर मेरे पास दो अगर कांस्टेंट है उसको फाइंड करना है तो दो कंडीशन कौन कौन सी है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 40, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ओमेगा इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर 4 पर वैल्यू कितनी है, 0 है, ये वाला पॉइंट। तो दोनों जो कंडीशन है वो फाइंड करके मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, ओमेगा 2, राइट। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आप फाइंड करोगे तो आपके पास कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल सिस्टम का है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 को जो फाइंड करने का कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स का है, कंट्रोल सिस्टम का नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छे रखो, तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ बॉडी प्लॉट फिनिश होता है, एक टॉपिक और बचा है इसमें, ये इजी है, मैं बताता हूँ आपको। तीन तरीके से अपन किसी भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं, मिनिमम टाइप, नॉन मिनिमम टाइप और ऑल पास टाइप। तो ये आपके दो नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, दो नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, पूछ सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम टाइप एंड व्हाट इज द नॉन मिनिमम फेस टाइप एंड व्हाट इज द ऑल पास टाइप, राइट। तो मिनिमम टाइप सिस्टम को मैं एज ए ट्रांसफर फंक्शन की तरह डिफाइन कर सकता हूँ या फिर पोल जीरो डायग्राम से मैं डिफाइन कर सकता हूँ, राइट। तो पोल जीरो डायग्राम से मैं किसे डिफाइन करूंगा, अगर मैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में अगर मेरे पास जितने भी पोल्स और जीरोज है, जितने भी मेरे पास आइदर पोल्स हो और जीरोज हो, ठीक है, जितने भी पोल्स और जीरोज हैं वो सारे के सारे कहाँ लाई करने चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में। क्या मैं कहूं कि अगर एक भी अगर आपके पास राइट में हाफ राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में अगर लाई कर गया, दैट मीन्स वो मिनिमम फेस टाइप सिस्टम नहीं होगा। दैट मीन्स ऑल पोल्स एंड जीरोज आर लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। That means this transfer function is called minimum phase transfer function and the system is called minimum phase system, right? तो मैं एक ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूँ, उससे आप क्लियर कर सकते हो। ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास जो जितने भी पोल्स हैं, पोल्स कौन कौन से हैं, एस इक्वल टू -1 -2, राइट। और जीरो कौन कौन से हैं, -3 एंड -4, राइट। तो यहाँ पर आप अगर पोल जीरो डायग्राम में इनको अगर प्लॉट करोगे तो पोल्स और जीरोज को मैंने प्लॉट कर लिया है। तो सारे के सारे जो पोल्स और जीरोज हैं ये मेरे पास एफ प्लेन के लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन में लाई कर रहे हैं। दैट मीन ये सिस्टम कौन सा होगा, मिनिमम फेज सिस्टम होगा। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, नॉन मिनिमम फेज नहीं आएगा, ये करेक्शन आप कर लेना, ये करेक्शन कर लेना। यहाँ पे नॉन मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया है, नॉन नॉन नहीं आएगा, मिनिमम फेज टाइप सिस्टम, ये बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने, करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो ये सिस्टम को मैं क्या कहूंगा, सॉरी मिनिमम फेज सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। मिनिमम फेज सिस्टम अपन किसको बोलेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। अब सेकंड आता है नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का मतलब ये है कि अगर आपके पास, ध्यान सुनना, अगर आपके पास जीरोज, पोल्स की मैं बात ही नहीं करूंगा, पोल्स कहीं भी हो, अगर मेरे पास अगर एक भी अगर जीरोज राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई कर गया, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में एक भी जीरो अगर लाई कर गया, इवन सिंगल जीरो, तो मेरे पास जो सिस्टम होगा उसको मैं कहूंगा नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। सिर्फ आपको जीरो देखना है। तो मेरे पास सपोज ये ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें आपको सिर्फ जीरो देखना है, पोल्स आपको देखना है।
आप चाहो तो पोल जीरो डायग्राम बना लो, बट आपको यहाँ पे सिर्फ जीरो देखना है। तो यहाँ पे जो जीरो आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहा है, x इक्वल टू -1, और एक आ रहा है आपके पास 2, और एक आपके पास आ रहा है x माइनस 5 5, राइट। -1, 2 और 5। तो यहाँ पर आपके पास 2 और 5, ये जीरो और ये जीरो आपके पास राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है, राइट, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में। देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, राइट, और ट्रांसफर फंक्शन इज कॉल्ड नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर हुआ? मतलब आपको पोज देखना नहीं है, पोज की लोकेशन चाहे कुछ भी हो, बट अगर जीरो की लोकेशन आपके पास राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में है, चाहे सिंगल जीरो ही हो, तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, देन द सिस्टम इज कॉल्ड नॉन मिनिमम फेज टाइप सिस्टम। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? क्लियर हो गया? थर्ड वन इज द ऑल पास टाइप सिस्टम। ऑल ऑल पास सिस्टम, इस सिस्टम में, इस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन में बात करूं, तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी पोल्स और जीरोज हैं, जितने भी पोल्स और जीरोज हैं, तो जो भी मेरे पास पोल्स होंगे, अगर जो भी पोल्स होंगे वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में होंगे, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में, राइट, एस प्लेन। और जो भी मेरे पास जीरोज होंगे वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में होंगे, फर्स्ट कंडीशन। थर्ड कंडीशन, सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट जे ओमेगा एक्सिस, एस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, राइट। ये मेरे पास जे ओमेगा प्लेन है, जे ओमेगा एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिक होंगे। तो पोल्स मेरे पास कहां पर है, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में है जितने भी पोल्स हैं, और जितने मेरे पास जीरोस कहां पे है, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में। और वो दोनों दोनों क्या है, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सपोज मैं इस पर्टिकुलर जीरो और पोल की बात कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस है वो भी 1 है, ये डिस्टेंस भी मेरे पास 1 है, और लोकेशन भी आपकी सिमेट्रिकल है, राइट। ये मेरे पास पोल्स और जीरोज है, ये भी एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, राइट। और ये पोल्स और जीरोज भी एक दूसरे के अबाउट सिमेट्रिकल है। इन्हें थोड़ा नीचे बना दिया है, तो आप समझ सकते हो, ये जीरो यहाँ पे आएगा, एक के बाद ये मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ आएगा, राइट। तो एक दूसरे के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है, दैट मीन्स दिस सिस्टम इज कॉल्ड ऑल पास सिस्टम। इसको मैं क्या कहूंगा, ऑल पास सिस्टम। ऑल पास का मतलब ये है, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, उस ट्रांसफर फंक्शन का आपके मैग्नीट्यूड निकालोगे, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ऑलवेज 1 आएगा। मैग्नीट्यूड इसका अगर मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे, इट इज ऑलवेज 1। सिस्टम इज कॉल्ड ऑल पास सिस्टम। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अपने पास जो बॉडे प्लॉट है, फ्रीक्वेंसी प्लॉट वाला बॉडे प्लॉट, वो फिनिश हो चुका है। अपन जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे पोलर प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट। और नाइक्विस्ट जो प्लॉट है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ द सिमेट्रिकल हो, बट अगर पोल्स राइट में हो, नहीं होगा हिमांशु, नहीं होगा। अगर आपके पोल्स अगर राइट में है, जीरोज अगर लेफ्ट में है, तो उसको भी मैं ऑल पास टाइप सिस्टम नहीं बोल सकता। दैट इज द 3 कंडीशन मस्ट बी देयर, उसको मैं ऑल पास सिस्टम नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट क्लास में जो थर्ड यूनिट के 2 टॉपिक्स और बचे हैं, पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट। और पोलर प्लॉट नाइक्विस्ट प्लॉट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम में सबसे टिपिकल जो टॉपिक है, दैट इज नाइक्विस्ट प्लॉट, ओपन डिस्कस करेंगे। इजीली मैं आपको बता दूंगा, इजीली आप प्लॉट कर सकते हो, राइट। तो बॉडे प्लॉट में आपको अगर समझ में आ गया है, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको अभी ट्राई करना है।
आपके सामने एक बॉडी प्लॉट है, इस बॉडी प्लॉट का आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। कर सकते हो? यहाँ मैं एक दो चीज इंडिकेट कर देता हूँ जो क्लियरली दे नहीं रखी है। ये जो पॉइंट है वो 20 है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया इधर। ये पॉइंट 20 है, ये आपके पास 0 dB है, 0 dB पर डिकेड। ये भी आपके पास 0 dB पर डिकेड है। अगर आपके पास पैरेलल टू लॉग ओमेगा एक्सिस है, दैट मीन्स आपको ज्यूम करके चलना है वो 0 dB है, राइट? दैट इज 0 dB। इसका आपको बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करना है। सॉरी, इसका आपको ट्रांसफर नहीं करना, बॉर्डर प्लॉट तो ऑलरेडी आपको गिवन है।
किसी का आया कि नहीं आया ट्रांसफर फंक्शन? हेलो। एक का भी नहीं आया ट्रांसफर फंक्शन? सबके सब चले गए क्या? कोई है भी? हिमांशु का आ गया है। विशाल का भी आ गया है, लेकिन के की वैल्यू नहीं निकाली है। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करो। तो इस क्वेश्चन में आप इजीली देख सकते हो, इनिशियल स्लोप आपकी -20 है। डेट मीन्स मतलब यहाँ पर आपके पास एक पोल है ओरिजिन पे, तो नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में ऐसा आ जाएगा। सेकंड में आपके पास जो डिफरेंस आएगा, स्लोप का डिफरेंस, तो 0 माइनस -20 +20 आएगा। दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 3.5। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू जो 3.5 का है, मुझे क्या मिलेगा? ये +20 dB है, तो +20 का मतलब एक यहाँ पे पोल होगा, वन पोल। इसी तरीके से ओमेगा इक्वल टू अगर 10 पे आप देखिए, तो ओमेगा इक्वल टू 10 पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 माइनस 0 आ रहा है, तो फिर -20 आ रहा है। दैट मीन्स मतलब यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? सॉरी, 20 माइनस 0 +20 आ रहा है। +20 पे मुझे क्या मिलेगा? एक पोल मिलेगा, वन पोल। ठीक है, वन, सॉरी मैंने पोल लिख दिया, 0, 1 0। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा? 1 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ओमेगा इक्वल टू 20 ले लीजिए, तो ओमेगा इक्वल टू 20 पे डिफरेंस कितना आएगा? 0 माइनस ऑफ 20, तो -20।
यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1 0। ए की वैल्यू आ रही है मान लो 0.8785। एक बार चेक कर लो 0.8785 नहीं आएगा। देखो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, 20 log के ओमेगा स्क्वायर, राइट। देखिए यहाँ पे जीरो है, जीरो है या पोल है, पोल है, दैट मीन्स 20 log के डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा की पावर आर। तो आर यहाँ पर 1 है तो के डिवाइड बाई ओमेगा इक्वल टू जी एच इन डी, राइट। अब इस जो स्लोप है वो कौन सी आपकी इनिशियल स्लोप है, तो इनिशियल स्लोप पर आपको कोई वैल्यू पता है, ओमेगा इक्वल टू 0.5 पे माइनस कितना है 12 dB। तो ओमेगा इक्वल टू 5 एट ओमेगा इक्वल टू 5 जी एच इन डीबी, जी एच इन डीबी इक्वल टू कितना है -12। अप्लाई करोगे तो यहाँ से आपके के की वैल्यू आएगी अप्रोक्स, आप फाइंड कर लेना 0.025 आनी चाहिए, ठीक है। किसी की आ रही है 0.02 माइनस के की वैल्यू 0.025। बाकी आंसर सही है आपका, बाकी आंसर सही है। के की वैल्यू आप चेक कर लेना 0.025 आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक जो चीज है वो बताना रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी चीज है जो आपके एग्जाम्स में आ सकती है। बिल्कुल करिश्मा का एकदम सही है 0.025, राइट। जो करिश्मा ने लिखा है दैट इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस बॉडी प्लॉट। अब देखिए कि अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि एग्जाम्स में आपको जो स्लोप दे रखी होती है वो डीवी बाई डिकेड में दे रखी होती है, राइट। बट कभी एग्जाम्स के अंदर एक और स्लोप होती है, वो आपको डीबी बाई ऑक्टेव में एक स्लोप भी दे सकता है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्स में आपको जब भी डीबी बाई डिकेट में जो स्लोप दे रखी है उससे भी आप कर सकते हो। अगर आपको कोई स्लोप डीबी बाई ऑक्टेव में दे रखी है, राइट, तो उस कंडीशन में 20 डीबी बाई डिकेड इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 6 dB बाई ऑक्टेव इक्वल होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 20 dB बाई डिकेड इक्वल टू 6 dB बाई ऑक्टेव और ऑल द इक्वल। जैसे आप मीटर पर सेकंड में है, अगर कोई आपकी क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किलोमीटर पर सेकंड में, आप क्या क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो आप किससे, मल्टीप्लाई किससे कर सकते हो 18 डिवाइड बाई 5 से, ये करते हो आप। इसी तरीके से आप डीवी बाई डिकेड को अगर आपको चेंज करना है, डीवी बाई डिकेड को अगर चेंज करना है आपको डीवी बाई ऑक्टेव में, डीवी बाई ऑक्टेव में, तो आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 6/20 से, मल्टीप्लाई बाई 6/20, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको -20 की जगह -6 डीवी बाई ऑक्टेव, 20 की जगह 6 डीवी बाई डिकेड इस तरीके से दे रखा होता है, और ये जीरो जीरो का जीरो होगा, ये भी जीरो, दैट मीन्स ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम होगा, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको, जो आपके पास जो स्लोप की जो स्लोप जो आपको दे रखी है वो डीवी बाई डिकेड में दे रखी होती है। अगर आपको डीवी बाई ऑक्टेव में दे रखी होती है तो 20 को आपको रिप्लेस कर देगा 6 से, ठीक है, और 40 को रिप्लेस कर देगा 12 से। आपके पास जो आंसर रहेगा वो सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस डिफरेंस इसका होगा स्लोप का। क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो आपको तो स्लोप दे रखी होती है डीवी बाई डिकेड की जगह डीवी बाई ऑक्टेव में भी दे सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है। बाकी जो पूरा सॉल्यूशन सेम रहेगा, बट आपकी जो स्लोप जो दे रखी होती है एग्जाम में वो हो सकता है आपको इस तरीके से दे सकता है। तो 20 रिप्लेस बाई 6 सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और 6 से रिप्लेस बाई 20, ये डिफरेंस होता है डी बाई डिकेड और डी बाई ऑक्टेव में, ठीक है।
तो इस तरीके से आप बॉडी प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, कोई डाउट आ जाए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।